Hello guys, welcome to Study for Success. So today we are going with the question and answer session of Unit 2 which we have finished till lecture I guess 8 या 9 lectures बने हैं उसके 7 8 कुछ ऐसे random lectures हैं उन लोगों को आप Study for Success की YouTube साइट पर जाके देख सकते हैं long lectures की फॉर्म में है and आज उन्हीं का क्वेश्चन आंसर सेशन लेके आई हूँ मैं. So आज हम एक असाइनमेंट के उसमें एक Q&A करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें से. ओके, basically the point is what type of questions come from here. So let's go ahead. वैसे तो notes से ही हम prefer करूँगी. I'll prefer with the notes only. Notes से ही हो जाएंगे आपके Q&A session. But till the time कोई बात नहीं. Let's see, we have answer key as well available. Particular answer key भी है इनको लेके जो आप देख सकते हो साइट पे ही अपलोडेड मिलेगी नोट्स के साथ ही. लिंक डिस्क्रिप्शन में अपलोड हो जाएगा इन क्वेश्चन आंसर्स का. So let's go ahead with the first question now. Okay, what are mixtures and what are its types? पहले हम क्वेश्चन देखेंगे और हम उस क्वेश्चन का आंसर नोट्स में देखना चाहेंगे कि क्या कहते हैं हमारे नोट्स में कहाँ पे है इसका आंसर. ओके, पहली बात तो मिक्सचर आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है. कौन से उसमें है आपको पता है. मिक्सचर की डेफिनेशन क्या है. आपसे पूछा गया व्हाट आर मिक्सचर्स. द क्वेश्चन इज व्हाट आर मिक्सचर, व्हाट आर इट्स टाइप्स. टाइप्स तो सबको पता हो गया आई गेस. हम नोट्स में देखते हैं कि व्हाट आर मिक्सचर्स. मिक्सचर्स के बारे में हमने पढ़ा था एंड हियर इट इज. A mixture can be separated into constituent. ये तो वो है प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ये डेफिनेशन. A mixture is a substance. Mixture is a substance which consists of two or more elements or components that are not chemically combined together. सेम डेफिनेशन को आप यहाँ पे लिखेंगे या फिर हम इसकी एक और भी टेक्निकल डेफिनेशन लिख सकते हैं एंड दैट इज कि इफ टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड. अगर हम इसका आंसर देखें तो टू और मोर. अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो टू और मोर सब्सटेंसेस, टू प्लस सब्सटेंसेस, मतलब टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड इन द प्रोपोर्शन एंड द सब्सटेंस डजंट चेंज इट्स प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज नहीं चेंज होती है. ये भी एक टेक्निकल डेफिनेशन है इसकी. प्रॉपर्टीज जो है चेंज नहीं होती है, चेंज नहीं होते. ओके, एंड अगर हम इसके बारे में पढ़ें और उसके नेचर ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पे हमने इसकी टाइप्स को डिफरेंशिएट किया. या आप जानते हो कि इसकी टाइप्स को हमने किस बेसिस पे डिफरेंशिएट करा है. नेचर ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, मतलब क्या क्या कंपोनेंट्स उसके अंदर मिक्स्ड है. और अगर हम इसके बारे आगे देखें तो कौन सा टाइप है. होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर. दैट इज होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर. इसको अगर हम आपको डिफाइन करने को यूजुअली बोलता नहीं, बट अगर डिपेंड करते हैं कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है. अगर ये 2 मार्क्स का है तो आप इसमें खाली नेम कर देंगे. अगर ये 3 मार्क्स का है, इफ इट इज ऑफ 3 मार्क्स, अगर ये 3 मार्क्स का है तो इसमें आप क्या बताएंगे. होमोजेनियस मिक्सचर की डेफिनेशन देंगे. द मिक्सचर विच हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, वो होमोजेनियस है. होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर, इसके बारे में आप देखेंगे. और अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इनको भी आपको डिफाइन करना है. also have to define them. इनको भी डिफाइन करेंगे. और अगर 2 मार्क्स का तो खाली नेम करके मिक्सचर्स की डेफिनेशन देंगे डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स के कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है. ओके, नाउ लेट्स गो. व्हाट आर एलॉयज, गिव इट्स एग्जांपल्स. एलॉयज के बारे में हमने पढ़ा था. एलॉयज यहाँ पे पढ़ा था हमने नॉन मेटल्स के आसपास ही. मुझे है मिक्सचर के बाद है नोट्स में ही थी ना. नॉन मेटल्स बाद एलॉयज जो बनते हैं हमारे. टिल द टाइम हम एलॉयज की डेफिनेशन देखते हैं. एलॉयज क्या होते हैं बेसिकली. एलॉयज आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स. ये एलॉयज की डेफिनेशन आ गई हमारे पास. Alloys is a mixture of 2 or more metals or a metal and a non-metal and cannot be separated into their components by physical methods. ये पूरा लिखेंगे आप इसको और एग्जाम यहाँ तक फिर भी लिख सकते हैं. बस ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है. दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन, मोर देन इनफ है एलॉयज की डेफिनेशन के लिए. इसके बाद आपसे अगर उसने एग्जाम्पल पूछा है, हाँ गिव इट्स एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में आप इसके डालेंगे ब्रास. ब्रास इज एन एलॉय ऑफ 30% जिंक एंड 70% कॉपर. मैंने आपको बोला था कि एलॉय का एग्जाम्पल याद रखेंगे. डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, सो प्लीज ध्यान रखेंगे.
ये क्वेश्चन कर लिया हमने, ये क्वेश्चन कर लिया, एलॉयज हमने देख लिया, एग्जाम्पल इसका ब्रास है, ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द सोल्यूशन। अब आई गेस ये आप लोगों के खुद के गेसेस होने चाहिए, चैट बॉक्स में बताओ मुझे कि व्हाट इज द सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स। सोल्यूशन क्या है, इसके कंपोनेंट्स के बारे में बताइए। व्हाट इज द सोल्यूशन, अभी पढ़ के चुके हैं सब लोग, हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशन सब कुछ पढ़ा था हमने क्लास में ही, नोट्स में से डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन भी अलग से आ रहा हो। अ सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर substances, it is made up of two components. Solution is a mixture of, solution is a mixture of two or more substances. Okay, एग्जाम्पल लेमोनेड, शुगर सॉल्यूशन, ये सब है। और हमारे से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स में क्या क्या बताओगे, व्हाट डू मीन बाय कंपोनेंट्स, क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे शुगर सॉल्यूशन के, मतलब जिससे वो बना हुआ है। कंपोनेंट्स में डायरेक्टली उसने आपसे क्या पूछ लिया, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, दोनों की डेफिनेशन आपको पता है। सॉल्वेंट, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, मतलब हम सॉल्वेंट में डालते हैं बेसिकली, शॉर्ट फॉर्म में फॉर आर ट्रिक से अगर हम याद रखना चाहें तो बेसिकली दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जर क्वांटिटी, दैट इज सॉल्वेंट। एंड सॉल्यूट, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, यूजुअली प्रेजेंट इन यूजुअली प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट्स। इसमें हम कंपोनेंट्स में अगर हम लिखना चाहें तो वी कैन राइट सॉल्यूट एंड solvent, solute and solvent। ओके, क्या आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एरेटेड ड्रिंक्स एज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स। एरेटेड ड्रिंक्स, पहले तो मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन कौन से उससे पार्ट से आया होगा, विच पार्ट ऑफ चैप्टर से आया है ये क्वेश्चन हमारे पास एरेटेड ड्रिंक्स का। आप मुझे पहले ये बताओगे कि क्या कौन सा पार्ट ऑफ चैप्टर है कि हाँ भाई ये यहाँ से आया है, इनवॉइस वाले सेक्शन से तो आया नहीं है। बताओ, कमेंट इन द चैट बॉक्स के कौन से पार्ट से आया हुआ है ये। वो जो हमने पढ़ा था ना सॉल्यूशन टाइप्स की, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, ये वाला पार्ट जो हमने पढ़ा था उसमें से बताओ ये। आई विल गिव यू अ हिंट, उसमें से है ये इसका आंसर, एरेटेड ड्रिंक्स का बताओ। पहले तो ये बताओ कि वो कॉम्बिनेशन किस चीज का है, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन गैस, किसका एग्जांपल है। यस, इट्स एन एग्जांपल ऑफ गैस इन लिक्विड। एरेटेड ड्रिंक्स का हम एग्जांपल ले सकते हैं गैस इन लिक्विड का। आपने CO2 वगैरह के बारे में पढ़ा था ना, आई टोल्ड यू। तो गैस इन लिक्विड का जो है उसका एग्जांपल है ये। हमने गैस इन लिक्विड के बारे में कहाँ पे पढ़ा था, जहाँ पे हमने फिज के बारे में पढ़ा था, क्लासिफिकेशंस के बारे में। सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पोज्ड, सॉरी सॉलिड सोल, सोल है ये, तो ये हमने सॉल्यूशन में पढ़ा था। ओके, तो हम इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे, व्हाट आर द कंपोनेंट्स में एरेटेड ड्रिंक्स एज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के नीचे क्या आएगा, हम सॉल्वेंट के नीचे, जस्ट मिनट लेट मी चेंज द कलर, सॉल्वेंट के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा एंड सॉरी सॉल्यूट, एंड जस्ट मिसरीडिंग द कॉन्सेप्ट, सॉल्यूट के नीचे आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि एरेटेड ड्रिंक्स में CO2 प्रेजेंट होता है सबसे कम उसमें। ओके, एंड सॉल्वेंट में वाटर। अब आपको ये लाइव एग्जांपल मिल गया लिक्विड सॉल्यूशन का कि उसमें क्या चीज है। अब आपसे अगर कोल्ड ड्रिंक पूछी जाए तो उसमें पानी और CO2 में से कौन सी चीज ज्यादा होगी, तो ये तो बिट ऑब्वियस है, सॉल्वेंट ज्यादा है तो वाटर, सॉल्यूट कम है तो सॉल्यूट। ओके, now let's jump on to the next question. We are done with fourth question as well. What are the properties of solution? अरे ये तो डायरेक्टली है हमारे उसमें, तो ये रहा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन का पूरा सेक्शन है एज इट इज। 5 मार्कर भी आ सकता है, 3 मार्कर भी आ सकता है। अगर हम इसकी बात करें तो इट कैन बी 3 मार्कर एंड 5 मार्कर। ओके, या फिर अगर हम 1 मार्कर में बात करें MCQ की फॉर्म में, तो वो आपको एक प्रॉपर्टी दे देगा मल्टीपल प्रॉपर्टी ऑप्शंस के साथ, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज है क्या। तो बेसिकली जो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज है वो अभी हम गो थ्रू करेंगे। दैट इज अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, द पार्टिकल इज अ सॉल्यूशन स्मॉलर देन दिस, दे डू नॉट स्कैटर। टिंडल इफेक्ट के बारे में आपको देखना है। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। द सॉल्यूट इज स्टेबल
and solute particle. The solution is stable and the solute particles do not settle down when left undisturbed. ये पॉइंट है एज इट इज टू द कॉपी आंसर है इसका. आप इसको एज इट इज रखेंगे. वी आर डन विद विच टाइप ऑफ क्वेश्चन? 5th नंबर क्वेश्चन. Okay, so now let's jump on to the next. Sixth we are done. Let's go ahead with 7th question. 6th we have done. Define. No. 6th we are doing right now. We have to do what are the saturated and unsaturated solution. डायरेक्ट डेफिनेशन है. डिफरेंस लिखना है आपको. सिंपल है, कुछ नहीं करना. ये डिफरेंस है. I'll read on the answer for you. When no more amount of solute can be dissolved in solution at a given temperature, it is called saturated solution. When no more amount of solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called unsaturated solution. When no more amount of solute can be dissolved इसमें आप you can do a correction is this that when no more amount of solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called saturated solution. When more amount जब ज्यादा अमाउंट होगा तब, जब और अमाउंट हम उसमें ऐड कर सकते हैं. अनसैचुरेशन लेवल आ जाता है एक, उसके बाद भी हम उसमें ऐड करते जा रहे और ऐड हो भी रहा है, उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. इज इट क्लियर? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये, तो आ ही जाते डायरेक्टली 9th क्लास में. तो डिफाइन सॉल्युबिलिटी को आप कैसे डिफाइन करोगे बताओ? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसमें हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी. ओके, दीज आर वेयर वी रीड अबाउट सी तो सेपरेशन टेक्निक्स आ गई. सॉल्युबिलिटी आई गेस इट्स आप इससे पहले ही है, सॉल्यूशन से पहले. सॉल्युबिलिटी के बारे में व्हेन वी हैव जब बेसिकली सॉल्युबिलिटी इज व्हाट, जब हम लोग एक अमाउंट के बाद जब एक अमाउंट होता है उसके अंदर सॉल्यूट हम नॉर्मल टेम्परेचर पे मिलाए जा रहे हैं सच दैट वी अटेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके, इसमें अगर हम आंसर लिखना चाहें तो वील राइट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved at a particular temperature to give a amount of solute to give saturated solution basically. Saturated solution देने के लिए amount of solute to give a saturated solution particular temperature जो है वो particular होगा. Temperature should be particular. ओके, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं टू गिव अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी. नाउ डिफाइन कंसंट्रेशन. व्हाट आर द 3 मेथड्स बाय व्हिच वी कैन फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन? ये देखो नोट्स में ही है. देखो जो ये सारे ना PYQs हैं आपके, सॉर्ट ऑफ PYQs डिफरेंट स्कूल के एग्जाम्स के असाइनमेंट से बनाए गए हैं. ये क्वेश्चन पेपर से बनाए हुए हैं कि कौन कौन से क्या क्या देते हैं. तो जो ये वो कॉमन क्वेश्चन है तो सारे स्कूल्स में आए हैं मोस्टली, चाहे किसी भी टर्म में आए हो. ठीक है, तो डिफाइन कॉन्सेंट्रेशन वाला जो पार्ट है हमारा वो यहाँ पे है. डाउन हियर concentration of a solution. The concentration of a solution is the amount of solute present in a given amount of solution. ये आपके as it is definition है. amount of solute present in a given amount of solution. ये आपको पता है कि जो आपके पास solution है उसके अंदर जितना amount of solute है regardless of solvent से कोई मतलब नहीं है हमें concentration में. सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में मास बाय वॉल्यूम के परसेंटेज में, तब उसे हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन. सेकंड हमसे क्या पूछा गया है? व्हाट आर द 3 मेथड्स बाय व्हिच वी कैन फाइंड. ये मेथड्स भी आप लोगों को बताए गए थे एंड दीज आर हियर. मेथड्स वाली साइड ये मास बाय वॉल्यूम, ओके, वॉल्यूम बाय मास, ये वाली है. वैसे ऑल्दो वी हैव मास बाय वॉल्यूम. एक होता है थर्ड वाला जो है वो अभी करंटली सिलेबस में इतना पूछा नहीं जाता है, बट स्टिल आई विल टेल यू दैट इज मास बाय वॉल्यूम. ये आपने 2 पढ़े, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम
मास बाय मास, एंड थर्ड वन इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन. ये मास बाय मास परसेंटेज है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, एंड द थर्ड वन इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. तो मैं इसमें, हमने ये तो कर ही लिया था, इसमें मैं ये लिख देती हूँ. थर्ड वन जो होगा आपका वो होगा मास बाय वॉल्यूम. आई होप आप इन क्वेश्चंस को नोट्स और वीडियो लेक्चर से गो थ्रू करने के बाद आपको पता है आप खुद आंसर्स इनके अटेम्प्ट करेंगे, आप खुद इनको लिख रहे होंगे, क्योंकि नोट्स में से ही सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं. आप ये देख सकते हो एग्जैक्टली टू द पॉइंट आंसर. इनफैक्ट जो आंसर की आप लोग देखोगे ना वहाँ पे साइट पे, जो हमने डिफरेंट डिफरेंट स्कूल से क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन लिए हुए हैं और जो आंसर की हमारे पास आई हुई है उन स्कूल्स की, वो टू द पॉइंट, वर्ड का भी फर्क नहीं है, वर्ड का भी डिफरेंस नहीं है नोट्स में. तो आप उसको देखोगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, आई गेस इट्स एन असाइनमेंट ऑफ 15 क्वेश्चंस. हाँ, तो विल कवर इट सून. व्हाट आर द डिस्पर्सिंग फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम ऑफ स्पॉन्ज एंड फेस क्रीम. डिस्पर्सिंग फेस एंड डिस्पर्सिंग मीडियम, ये मैंने आपको पढ़ाया था, सब कुछ पढ़ाया था. मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप इसको याद रखेंगे. अब देखते कितने बच्चों को याद है. क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स में हमने पढ़ा था, कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं ना, उनमें पढ़ा था. बताओ चैट बॉक्स में जिस जिसका आंसर आएंगे उस इसको नेक्स्ट, जो नेक्स्ट हमारे असाइनमेंट सॉल्यूशन होगा वो उन उनको ही मिलेगा जिन जिनको डिस्पर्सिंग ये पता होगा, क्योंकि मैंने ये नोट्स में डायरेक्टली पढ़ाया हुआ है. स्पॉन्ज एंड फेस आइसक्रीम. ओके, सब आंसर्स आए हैं. लेट्स सी. स्पॉन्ज और फेस क्रीम के बारे में बता. फेस क्रीम है ना, या वो, हाँ फेस क्रीम. फेस क्रीम और स्पॉन्ज के बारे में. इट इज ऑफ व्हाट इमल्शन. पहली चीज तो क्या है इमल्शन, टाइप ऑफ क्या है इसमें इमल्शन. एन इमल्शन इज अ कोलाइड इन विच वन लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन अनदर लिक्विड. फॉर्म क्या है इसकी, लिक्विड इन लिक्विड की. पहली चीज हम ये देखेंगे, इट इज द फॉर्म ऑफ लिक्विड इन लिक्विड. इट इज ऑफ द फॉर्म लिक्विड इन लिक्विड. ठीक है. डिस्पर्सिंग फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम का क्या मतलब होता है, क्या सॉल्यूट एज अ प्रेजेंटर, कौन सा सॉल्वेंट. इसमें डिस्पर्सिंग फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम दोनों ही एक चीज है, दोनों एक चीज इसमें है. बेसिकली व्हाट वी कैन से इज दिस, योर फेस क्रीम में लिक्विड इन लिक्विड है. ओके, सो वी कैन से हियर इट इज कि वो लिक्विड इन लिक्विड का है. सो और उसके बाद हमारे से नेक्स्ट क्या पूछा, व्हाट आर द डिस्पर्सिंग फेज एंड डिस्पर्सिंग. और अगर हम स्पॉन्ज की बात करें तो स्पॉन्ज में डिस्पर्सिंग फेज, सॉरी माय माइंड जस्ट गॉट. हाँ, अगर हम स्पॉन्ज की बात, आई रिपीट, अगर हम लोग फेस क्रीम की बात करेंगे तो उसमें लिक्विड इन लिक्विड है, एंड लेकिन अगर हम स्पॉन्ज की बात करेंगे तो उसमें गैस इन सॉलिड है. गैस इन सॉलिड है. तो डिस्पर्सिंग फेज क्या हो गया, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, डिस्पर्सिंग फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम के, ये आपको ध्यान रखने हैं. गैस इन सॉलिड स्पॉन्ज का है, और फेस क्रीम का क्या है, लिक्विड इन लिक्विड, क्योंकि वो इमल्शन की फॉर्म में आता है. इमल्शन पे काउंट हो रहा है, इमल्शन वो ये. और ये कौन सा टाइप है, ये तो चलो हमने मान लिया इमल्शंस. ओके, एंड स्पॉन्ज, स्पॉन्ज को हम क्या मानेंगे, स्पॉन्ज है हमारा एरोसोल. गैस इन लिक्विड क्या होते हैं, एरोसोल. याद रखेंगे ये सब चीजें, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, कुछ भी ध्यान रखेंगे. ओके, नाउ जंप ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन एंड कोलाइड. ये तो आप वैसे भी जनरेट कर सकते हो डेफिनेशंस पढ़ पढ़ के, ठीक है नहीं. बाकी प्रॉपर्टीज के ऊपर कर सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन. उसके बाद कोलाइड्स के बारे में पढ़ाया गया है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स है. ये मैंने बहुत बहुत अच्छे से इनफैक्ट ब्रीफ करा था आप लोगों को. इट प्रॉपर्टीज में क्या करेंगे, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. और कोलाइडल में क्या करेंगे कि वो क्या होता है, होता होमोजेनियस मिक्सचर है, बट appears to be homogeneous mixture, but होता वो भी heterogeneous ही है. अगर इसे हम देखें तो सस्पेंशन का अगर हम डिफरेंस देखें, चलो लेट्स गो अहेड विद हियर, कि अगर हम सस्पेंशन का डिफरेंस देखते हैं, सस्पेंशन एंड कोलाइड, अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो सस्पेंशन और कोलाइड में क्या डिफरेंस आ रहा है. सस्पेंशन में पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेकेड आइज. आप पार्टिकल्स को नेकेड आइज से देख सकते हो, ठीक है. इसमें नो, नॉट, नेकेड आइज से नहीं देख सकते, नेकेड आइज से नहीं देख सकते. ओके, नेक्स्ट इसमें पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर द बीम ऑफ लाइट. आपने पढ़ा था बीम ऑफ लाइट के लिए कि वो स्कैटर करते हैं, यस, ये नहीं करते हैं.
नेक्स्ट अगर हम आ जाते हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, इसमें नहीं होते हैं। दीज सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से सस्पेंशन के पार्टिकल्स नहीं सेपरेट आउट होते हैं और इसके हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आप इनके डिफाइन कर सकते हैं। आप नोट्स से ग्रो थ्रू करोगे तो आपको प्रॉपर प्रॉपर्टीज खुद डिफाइन, आपको पता है आप लोगों को आंसर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वंस यू गो थ्रू द नोट्स एंड द वीडियो लेक्चर्स, जब आप लोग देख लोगे और उन्हें याद कर लोगे, अच्छे से पढ़ लोगे, समझ लोगे, आपको ये जो असाइनमेंट क्वेश्चन है इनमें करने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। पॉइंट इज दिस। ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड? ये तो बहुत ही ज्यादा क्लियरली पढ़ाया हुआ है। इनफैक्ट जो नोट्स है उनमें मार्क भी है वो मिक्सचर एंड कंपाउंड। ये प्रॉपर है, एज इट इज आंसर छाप आना पेपर में, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना छाप आना। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सीधे सीधे पूरे पूरे 3 नंबर मिलेंगे, इनमें से एक भी पॉइंट मिस मत करना, बिल्कुल एग्जैक्ट 3 मार्क्स। 3 marks. I guess I should change the color बहुत देर हो गया, red confusion हो रहा है। Okay. What are the physical and chemical changes? Physical and chemical changes ये तो यार बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, ये आ भी जाते नहीं पहले, यूजुअली नहीं आता। मैंने इसको सिर्फ एक ही स्कूल के क्वेश्चन पेपर में देखा था, वो भी जो रीटेस्ट वाले बच्चों का क्वेश्चन पेपर था उसमें का क्वेश्चन नहीं है। व्हाट आर द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस? फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में तो आपको पता ही है क्या, हम 11th वाला was of mixture and compound ना, हाँ। तो 12th, when one substances reacts with other substance to undergo a chemical reaction या chemical composition बनाता है तो हम उसको chemical change बोल देते हैं। physical change हम किसे बोल देते हैं? when the physical properties of a substance changes but its chemical composition does not changes। कोई कंपाउंड है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो वो फिजिकल चेंजेस है, बट अगर वो कोई कंपाउंड है वो केमिकली कंबाइंड है और उनमें कोई चेंजेस आ रहे हैं थ्रू द रिएक्शन या किसी भी चीज से या किसी भी केमिकल कॉम्पोजिशन से और ऐड करने से, कम करने से, कुछ भी करने से, तो वो केमिकल चेंजेस हो जाता है। अगर हम इसमें एग्जाम्पल देखें केमिकल चेंजेस का तो रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड जनरल एग्जाम्पल्स हैं। और अगर हम इसमें वो देखें एग्जाम्पल्स फिजिकल चेंजेस का तो आइस चेंजेस टू वाटर, या आपने देखा आइस चेंजेस टू वाटर आफ्टर दिस, जब आप उसको मेल्ट करने रख देते हो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, अपने आप हो जाता है। कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, कुछ हीट दे रहे हो या कुछ और कुछ डाल रहे हो उसमें या उसमें से कुछ निकाल रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हम, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे रख देते, दैट्स इट। कोई केमिकल प्रोसेस नहीं फॉलो होता है इसके लिए, तो इसीलिए हम उसे फिजिकल चेंजेस में काम करते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स? ये आप लोग इसी में से करेंगे, आंसर की में भी अपलोडेड है। ये रहा प्रॉपर्टीज के ऊपर है सारा का सारा। जब आप, मैं कह रही हूँ आपको बार बार, आई एम सेइंग द वन और द सेम थिंग, आप वीडियो लेक्चर्स और नोट्स देखेंगे ना, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी असाइनमेंट के आंसर की देखने के लिए, आप खुद क्वेश्चंस और इसके आंसर्स अटेम्प्ट करोगे खुद। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एलिमेंट्स एंड व्हाट आर एलिमेंट्स, हाउ दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स। एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था और एलिमेंट्स क्या थे, और एलिमेंट्स के डिफरेंट टाइप्स तो हमें पता है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। ओके, अब एलिमेंट क्या था उसकी डेफिनेशन एक बार हम फिर से देख लेते हैं, नोट्स में लिखी हुई है। अकॉर्डिंग ये तो इनका नाम वाम तो आपको लेने की जरूरत है नहीं, एंटोनी लॉरेंट लवॉइजियर था, एंटोनी लॉरेंट लवॉइजियर। एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस ऑन केमिकल रिएक्शन। जो बेसिकली आप देखोगे एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर के बारे में हमने फर्स्ट यूनिट में पूरा पढ़ा है, शॉर्ट्स में कवर हो रही है, आप देख सकते हो। स्टडी फॉर सक्सेस की यूट्यूब उसमें ही है प्लेलिस्ट में। नाउ अगर हम उसमें देखें फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉरी, जो बेसिक फॉर्म होता है मैटर का, दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस। एलिमेंट्स को अगर हम लिखें फर्दर फिजिकल सब्सटेंस में नहीं चेंज हो सकता, फर्दर फिजिकल चेंजेस पॉसिबल नहीं है, उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। बेसिक फॉर्म होती है। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स में आपने देख लिया था, मेटल, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स, and the other one is मेटलॉइड्स। अगर आप इसके बारे में देखेंगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाए। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, इसके डिफरेंट टाइप्स। ओके, अब आता है लास्ट क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन द
सेपरेशन टेक्निक के बारे में हमने पढ़ा था, अच्छे से सबको बारे में पढ़ाया था। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सेपरेशन टेक्निक के ऊपर, और ब्रीफ में भी आ सकते हैं कि आप इस मिक्सचर को कौन सी सेपरेशन टेक्निक से करोगे और कैसे करोगे। ओके, सो विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द फॉलोइंग सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। ओके, सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इन वाटर। सोडियम क्लोराइड के लिए आपको क्या लगता है? ड्रॉप योर आंसर्स। अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम, बी पार्ट है ये, दिस इज बी पार्ट। टिल द टाइम आप लोग बताओ। अरे हाँ, बी पार्ट, अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम। पहले इसका बताएंगे, इसका क्या सेपरेशन टेक्निक आंसर डाला आप लोगों ने? इट इज ओ ओ सॉरी, हाँ, इसका क्या है? इवेपोरेशन। अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, इसका क्या होगा बताओ, क्या सेपरेशन टेक्निक होगी? वेरी गुड, सब्लिमेशन। फिनोफ्थलीन बॉल का हमने पढ़ा था। दैट्स रियली impressive that you guys have attended all the lectures and you are dropping your answers in the chat box. That's good. Now, C part, small pieces of metal in the engine oil of a car. ये थोड़ा सोचने वाला है, इसमें अच्छे से सोचो। स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ कार, ऑयल के अंदर स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल है, उसको आप कौन सी टेक्निक से सेपरेट करोगे? वेरी गुड। बेसिकली इसके 3 आंसर हैं और सब लोगों ने अपने अपने लेवल पे सही आंसर करे। सेंट्रीफ्यूगेशन भी हो सकता है एंड वो भी हो सकता है, फिल्ट्रेशन भी हो सकता है, डिकेंटेशन वाला भी हो सकता है। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो। डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स, इसका क्या होगा? वेरी गुड, वेरी इंस्टेंट आंसर्स, क्रोमेटोग्राफी। दैट्स गुड, दैट्स रियली वेरी गुड। बटर फ्रॉम कर्ड, ये तो बहुत ईजी है। सेंट्रीफ्यूगेशन, एग्जैक्टली, वी हैव गॉन थ्रू दिस एग्जांपल फ्रॉम आवर नोट्स। सी दिस इज द पॉइंट व्हेन यू गो थ्रू द वीडियो लेक्चर्स ना, तो बहुत इंटरैक्टिव सेशन रहता है, क्वेश्चन आंसर्स सेशन अटेम्प्ट करता है। ऑयल फ्रॉम वाटर, ये तो बहुत बेसिक टेक्निक है, सबको पता होगी। इनफैक्ट नो 6th क्लास स्टूडेंट्स आर गोइंग थ्रू दी सेपरेशन टेक्निक्स राइट नाउ, बेसिक बेसिक वाली तो उन्होंने भी पता है। सेपरेटिंग फनल वाली, वेरी गुड, सेपरेटिंग फनल वाली। टी लीव्स फ्रॉम टी, filtration, very good. Iron pins from sand, magnetic separation, very good, magnetic separation है। wheat grains from husk, ये कौन बताएगा मुझे? विनोइंग, अरे वेरी गुड। ये करंटली अभी हमने जो 6th क्लास के लेक्चर्स शूट करे थे उसमें अभी आया था विनोइंग के बारे में, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को, अबाउट विनोइंग। दिस इज विनोइंग। ओके, फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, इसका क्या होगा? फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, नो सॉलिड आंसर्स, ये नहीं होगा। फिल्ट्रेशन नहीं, डिकेंटेशन भी नहीं। Come on, give your answers. Yeah, it will be centrifugation. Exactly, it will be centrifugation. ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने अटेम्प्ट करे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, आंसर की अपलोडेड है। स्टिल यू हैव एनी डाउट इन द एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन, ड्रॉप योर कमेंट इन द चैट बॉक्स, विल लेट यू नो कि क्या है। एंड यूट्यूब वीडियोस के लिए आप अपना ये कमेंट सेक्शन में नीचे अपना डाउट ड्रॉप कर सकते हो। और मेरे पास अभी भी यूट्यूब सेक्शन पे नहीं पता चला है कि वो जो एक्सपेरिमेंट्स मैंने दिए थे वो किस किस ने करे हैं। ओके, सो एक्सपेरिमेंट्स करो यार, हमें एक्सपेरिमेंट्स लेने हैं। मुझे, मैंने आपको बोला था लाइव, पता है क्या होता है, व्हेन वी डू एक्सपेरिमेंट्स ना, तो हमें खुद प्रैक्टिकल नॉलेज आती है, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज आती है उससे, एंड हम खुद सीख जाते हैं। थ्योरी रटने से अच्छा आपको खुद पता होता है कि हाँ यार मैंने ये करा था तो इससे ये चीज हुई है, दैट इज इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल। कुछ चीजें क्योंकि बड़ी क्लासेस में जाके हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं फॉर द टाइम बिंग कि हमें ये नहीं कर, ये ऐसे होता है वैसे होता है, बट जो चीज हम खुद देख करके देख सकते हैं तो आप लोग करते क्यों नहीं उसको? Why don't you guys try it? उसको करो तो आप लोगों को पता चलेगा अच्छे से। ओके,
नाउ ये एक्सप्लेनेशन है, रफ एक्सप्लेनेशन है, रफ आंसर से सारे नोट से गो थ्रू करेंगे, आंसर सही पे मिलेंगे, आंसर की साइट पे होगी क्वेश्चंस के साथ, क्वेश्चन की पीडीएफ अलग होगी, आंसर की अलग होगी. So okay, thank you. Bye bye. Take care. We have finished our unit 2 of class 9th along with the question answer session. You will get this in the complete playlist of Is Matter Around Us Pure along with question answers in Study for Success YouTube channel. Thank you.